हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है CSIR CISO चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं। और MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। MTS कोई छोटी पोस्ट नहीं है, मल्टी टास्किंग स्टाफ है। आपको मल्टीपल टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये नॉन टेक्निकल की ये जॉब है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कब से लेके कब तक आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। तो चंडीगढ़ में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं MTS नॉन टेक्निकल की। तो CSIR डिपार्टमेंट है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIO, और सेक्टर 30 चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। 9 जनवरी 2026 से लेके पूरा एक महीने का टाइम आपको दिया गया है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो CSIR और CISO चंडीगढ़ में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और किस पोस्ट पे ये वैकेंसीज हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट का नाम है आपके पास मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल ग्रुप C की ये पोस्ट है। तो अच्छी कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई है। नॉन मल्टीटास्किंग स्टाफ है, नॉन टेक्निकल ग्रुप C की ये पोस्ट है। MTS की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 निकाली गई है, जिसके अंदर जनरल की कैटेगरी की 4 वैकेंसीज हैं, OBC की 2 हैं और EWS की 1 है, ठीक है। और बाकी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनकी यहाँ पर ये नीचे वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। आपको एक ही चाहिए तो आप एक ही के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ये मत सोचिएगा कि वैकेंसीज कम है तो कौन इसके लिए प्रिपेयर करें। हम SSC CGL वगैरह, CHSL वगैरह, ठीक है ना, रेलवे की तैयारी करते हैं। तो ये बड़े एग्जाम हैं जो ऑल ओवर इंडिया सब भरते हैं। ये वो वैकेंसीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन निकालता है, ठीक है ना, स्टेट वाइज अपनी वैकेंसीज निकालती हैं जिनका पता कम लोगों को चलता है। तो इस वैकेंसी को भरिएगा। ग्रुप C में पोस्ट है, ठीक है। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 1 इनिशियल पे आपके पास 18,000 से लेके 56,900 तक की रहेगी, बेसिक पे है। इसके ऊपर जो है DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अपना HRA वगैरह सब मिलके मिलता है। अगर टोटल एनरोलमेंट पर मंथ की बात करें तो अप्रोक्स 36,306 एट चंडीगढ़ में आपको दिया जाएगा। मेरे को भी 2 साल हो गए हैं चंडीगढ़ में जॉब करते हुए एज अ क्लर्क, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी जो है वो 36,000 नहीं पहुंची है, ठीक है। 2 साल के बाद भी ये वैकेंसी वो है जो लगते साथ ही आपको साथ 36,306 की जो है वो सैलरी आपको दे रही है। तो अच्छी खासी पोस्ट है। एक पोस्ट के लिए आपको फाइट करनी है अपने लिए। और सैलरी जो है वो चंडीगढ़ के अंदर वो 36,306 है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और पे मैट्रिक की बात करें तो 18,000 से लेके आगे बढ़ाएंगे वैकेंसी सैलरी को, और 56,900 तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास यानी कि 10th यहाँ पर मांगी गई है। अगर किसी के पास 12th है तो बहुत अच्छी बात है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 25 साल से ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 25 ईयर जो है वो यहाँ पर एज मांगी गई है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, MTS की वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं, एक के लिए आपको फाइट करना है। पे मैट्रिक्स लेवल 1 इनिशियल पे 18,000 से लेके 56,900 है। और चंडीगढ़ के अंदर आपके पास 36,306 आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, अच्छे खासा है, ठीक है। अब नीचे और बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल एम्यूलमेंट मीन्स अप्रोक्सीमेट टोटल एम्यूलमेंट ऑन द मिनिमम पे लेवल एज ऑन एक साथ 25 एज एप्लीकेबल टू इंडिकेट पे लेवल इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंस, ठीक है ना। तो सब कुछ मिला के आपके पास 36,000 है, तो बहुत बढ़िया है वो। डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें, आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेक्शन कोई बड़ा काम नहीं है भाई, कर देंगे। ओपन और क्लोज करना है सेक्शन को। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ सेक्शन, सेक्शन में जो भी रिकॉर्ड है, फिजिकल रिकॉर्ड है, जैसे फाइलें वाइलें पड़ी होती है तो उनको मेंटेन करके रखना, कोई सरदर्दी वाला काम नहीं है। जनरल क्लीननेस, कपड़ा वपड़ा मारना है, ठीक है ना, साफ सफाई रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैरिंग ऑफ फाइल्स, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को ले जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। फोटोकॉपी करना, मजेदार काम है, फोटोकॉपी करो, सेंडिंग फैक्स करो। डिलीवर ऑफ द डार्क, यानी कोई चिट्ठी कहीं से आती है या आपके डिपार्टमेंट में कोई चिट्ठी आती है तो उसको डिलीवर करना, बिल्कुल भी सरदर्दी वाला नहीं है। प्रिपेयरिंग एंड सप्लाई ऑफ टी एंड कॉफी, ठीक है ना, ये कुछ लोग छोटा मानते हैं लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मान के कर लेना कि भाई पुण्य का काम है, किसी को चाय पानी पिलाना तो पिला देंगे। एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज वेन असाइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके अलावा कोई वर्क कोई कंपिटेंट अथॉरिटी आपको असाइन नहीं करती, हम देखते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात कर लेते हैं तो वही यहाँ पर जो है
आपके पास रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। द सिलेक्शन प्रोसीजर एज द सीआई अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम अमेंड होता था। बेसिकली आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में सिलेबस की बात करें तो पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, ये रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, आपके पास जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके जीए वगैरह, और इंग्लिश यहाँ पर आएगी, जो नॉर्मल सिलेबस आप पढ़ते हो वो, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है द पोस्ट यूजुअली कैरी अलाउंसेज, डीए आपको मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, एडमिसल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज मेड एप्लीकेबल टू एसआईआर, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं, जो भी अलाउंसेज दी जाती हैं, वो भी आपको भी यहाँ पर मिलेंगे। इन एडिशन टू द इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट बेनिफिट सच एज एप्लीकेट न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप आएंगे, ये सबको पता है 2004 के बाद पेंशन खत्म कर दी थी, तो अब न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कॉन्सेस सब कुछ मिलेगा, कंप्यूटर एडवांस आर अवेलेबल एज पर द एक्सटेंट सीएसआर रूल। ये कुछ अदर कंडीशंस हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा भाई। सबसे मेन चीज, प्रोबेशन जो है वो आपका 2 साल का रहेगा। हमारा भी प्रोबेशन, मैं एज अ क्लर्क जो है वो लगा हूँ चंडीगढ़ के अंदर, तो 2 साल का प्रोबेशन आपके पास यहाँ पर रहता ही है। तो और कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो 2 साल का यहाँ पर आपके पास प्रोबेशन रहने वाला है। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, 18 से 25 साल मैक्सिमम है। अब अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल की रिलैक्सेशन है, और एससी एससी में आते हैं आई थिंक तो 5 साल की रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो ये आप रिलैक्सेशन थोड़ा देख लीजिएगा, जो जिस कैटेगरी में आता है। नीचे आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम क्या दे रखी है यहाँ पर। ये हाउ टू अप्लाई है, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर होंगे। सीएसआईआर की ये साइट है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं 9 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। फीस की बात कर लेते हैं भाई, एक फीस जो है वो आपकी 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है, इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे तो 590 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है ना। नॉन रिफंडेबल फीस है, फीस रिफंड नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए अप्लाई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और एससी एसटी वालों को एग्जाम्प्ट रखा गया है फीस से। और नीचे देख लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ये फॉर्मेट ओएमआर बेस्ड, अच्छा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट, सिलेबस क्या रहने वाला है भाई ये देख लेते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। पंजाबी पंजाबी में जो है वो पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश और हिंदी में ही आपके पास जो है वो पेपर आएगा। 10th लेवल जो है वो 10वीं क्लास का लेवल रहेगा, टेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, यानी कि 10वीं बेस पे जो होता है, 10th लेवल पे जो होता है वो एग्जाम का जो है वो स्टैंडर्ड रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, ठीक है ना। 2 घंटे का यहाँ पर टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 50 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का रहने वाला है, 75 हो गया। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 25 यहाँ पर हो गया। जनरल अवेयरनेस की बात करें, यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, तो 150 मार्क्स यहाँ, 150 मार्क्स यहाँ, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें 150 प्लस 150 300, 300 प्लस अपना 150 की बात करें तो जो है वो 450 मार्क्स का पेपर होगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, कोई 1/4 नहीं है, कोई 1/2 नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स आपका जो है वो कट कर लिया जाएगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका जो है वो कट कर लिया जाएगा। और नीचे देख लेते हैं और क्या चीज़ है मेन जो है, ये क्या चीज़ है, फॉर द, ये तो इकोनॉमिक सेक्शन के लिए है। और ये क्या है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। अब जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए, बस यही है मेन, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, कोई ज़्यादा सरदर्दी नहीं है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एमटीएस की वैकेंसीज हैं, ठीक है। 36,300 कुछ आपके पास जो है वो सैलरी रहेगी, 7 पोस्ट है। और सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर आपके पास इंग्लिश आने वाली है, जिसके अंदर आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो है वो मार्क्स 75 हो जाते हैं, ये मार्क्स हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होंगे,
इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ बनते हैं वो 150 हो जाएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 75 का ये हो गया। इसी तरह से मैथ की बात करें तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 75 का ये हो गया। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 मार्क्स ये हो गए, 450 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका जो है वो कैंसिल, यानी कि गलत कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल है। CSIR चंडीगढ़ में वैकेंसीज निकाली गई हैं। सैलरी भाई फिर से देख लो, 36,306 वैकेंसी है, जो कि 2 साल लगने के बाद भी नहीं होती। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है। जो भी आसपास के लोग हैं जो घर में अप डाउन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। MTS में कोई सरदर्दी वाला काम है नहीं है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ है। बहुत बढ़िया जॉब है, नॉन क्लिनिकल स्टाफ है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी, अब मैं इसकी प्रिपरेशन के साथ मिलूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।